गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप लोग को हमारी क्लास में। कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। तो सारे बच्चे को वर्ण की परिभाषा लगभग याद होगा कि वर्ण किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसका कोई खंड या टुकड़ा ना हो सके। जैसे बोर्ड पे लिखे हुए हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, मतलब कि जो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है, ध्वनि, इस ध्वनि को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो इस तरह से याद कीजिए या एक लाइन में याद कीजिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, उस दिन बताए थे। जैसे अ, आ, हर्षई, क, ख आदि। अब यहाँ पे समझिए, अ जो है ये स्वर है, ये स्वर है। तो ये क्या है, अ आ हर्षई तीनों स्वर है। तीनों क्या हो जाएगा, ये वर्ण भी है, इसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, और ये अक्षर भी है, ठीक है। लेकिन क और ख जो लिखे हैं, क को अगर हम मूल रूप में लिखते हैं यहाँ पे क, तो क को जब मूल रूप में लिखेंगे, इसमें से स्वर की मात्रा निकाल देंगे अ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। तो जब यहाँ पे हलंत हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से वर्ण हो जाएगा, ये अक्षर नहीं रहेगा। अक्षर हम कब कहेंगे, जब क लिखेंगे तो इसको हम लोग अक्षर कहेंगे। समझ में आया। तो इसी को हम लोग, जिसको मतलब खंड ना कर सके, इसको हम लोग कहते हैं वर्ण, और जिसको मतलब जो पूरी तरह से मूल रूप में हो, उसी को हम लोग कहते हैं अक्षर। अब देखिए यहाँ पे अक्षर किसे कहते हैं, जिसका कभी नाश ना हो, जो अविनाशी हो, स्थिर हो। यानी कि नाश न होना, यानी कि इसी का दोनों का क्या है, पर्यायवाची शब्द है। मतलब कि जिसका मतलब अ है, इसका कभी नाश नहीं होगा, मतलब खंड इसका नहीं हो सकता है, टुकड़ा इसका नहीं हो सकता है। अर्थात श्वास के एक उच्चरित ध्वनि इकाई को अक्षर कहते हैं। जैसे मतलब जो शब्द मतलब स्वर हो या स्वर सहित हो, मतलब कि स्वर सहित होना, यानी कि क जो है, क क्या है, ये स्वर सहित है ना, इसमें स्वर छुपा हुआ है। अगर क को मूल रूप में लिखते हैं तो क हलंत यहाँ पे लिख देते हैं। तो क हलंत लिखते हैं तो इसका उच्चारण तो मतलब हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी क का उच्चारण करेंगे तो इसमें स्वर की मात्रा आएगी ही। तो इसी को मतलब हलंत हटा देंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे क, तो ये हो जाएगा अक्षर। और क हलंत जब लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वर्ण। समझ में आया इतना। तो यही अंतर है अक्षर और वर्ण में। अब यहाँ पे आप लोग समझेंगे कि वर्ण जो लिखते हैं, जैसे वर्ण विच्छेद बनाते हैं, तो यहाँ पे लिख दिए हम काम, काम लिखे ना, तो इसमें पूछा जाएगा आपसे कि इसमें कितने वर्ण हैं और कितने अक्षर हैं। तो आप इसको क्या बताएंगे कि इसमें काम 2, 1 और 2, 2 क्या हुआ, अक्षर हुआ, और वर्ण कितना हुआ। वर्ण को आपको गिनती करने के लिए इसको जैसे वर्ण विच्छेद बनाते हैं उस तरह से, जैसे क हलंत, फिर इसमें क्या है, आ की मात्रा है, फिर म हलंत है, फिर अ की, और इसमें छुपा हुआ है। तो 1, 2, 3 और 4, मतलब कि इसमें 4 वर्ण हो गए और अक्षर कितना हुआ, 2। अब यहाँ पे आप लोग समझेंगे, कोई कोई कहता है कि यहाँ पे वर्ण की मात्रा जो है 3 ही होना चाहिए। कैसे, जिस तरह से उस दिन बताए थे कि आप लोग अंग्रेजी में इसको लिख करके वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, KAM, तो हो गया काम। तो 1, 2, 3, 3 ही ना वर्ण हुआ। लेकिन अंग्रेजी में हम लोग क्या करते हैं कि बाद वाला जो ए आता है तो उसको हम लोग लिखते नहीं है, छुपा देते हैं। लेकिन हिंदी में वर्ण विच्छेद करने के लिए इसमें अ की मात्रा जो छुपी है तो हम लोग ए लिखेंगे।
इसलिए वर्ण की संख्या इसमें 4 हो जाएगी। यहाँ पर यही समझना है कि इंग्लिश में भले ना लिखे, अंग्रेजी में ना लिखे, लेकिन हिंदी में आपको लिखना है, क्योंकि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। तो हिंदी में आपका वर्ण इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से और समझिए, जैसे दिया हुआ है कीला, कीला दिया हुआ है, इसमें कितने वर्ण हैं? इसमें भी 4 वर्ण हो जाए, 1 2 3 और 4। जैसे हस्सिकर की मात्रा है तो हर्षई लिखे, फिर क हलंत, सॉरी पहले क हलंत होगा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? हस्सिकर की मात्रा, फिर ल हलंत, फिर आ। तो ये क्या हो गया? 1 2 3 4, 4 क्या हो गया आपका? वर्ण हो गया। लेकिन अक्षर क्या हुआ? 2 हुआ, क्योंकि ये व्यंजन जो है, व्यंजन में से हम जब भी स्वर निकाल लेते हैं तो ये क्या हो जाता है? वर्ण हो जाता है, अक्षर नहीं होता है। इसलिए वर्ण क्या हो गया? 4 और अक्षर हो गया 2। तो इतना समझ गए आप लोग? तो इस क्लास में इतना ही, फिर अगले क्लास में हम मिलते हैं। थैंक यू।